राधे राधे दोस्तों आवश्यक है हम आत्मज्ञान को प्राप्त करें। एक शिशु है, लेटी अवस्था में गर्दन घुमा घुमा कर देखता रहता है कि कक्ष में क्या क्या है। थोड़ा बड़ा होता है तो घर में इधर उधर क्या कुछ सामान पड़ा है उन्हें देखता है, उनके बारे में पूछता है और बड़ा होता है तो बाहर की दुनिया को जानने का प्रयास करता है। जानना सहज स्वभाव है, ज्ञान अनंत है। इस अनंत ज्ञान को कैसे जाना जाए, इसके लिए मनुष्य ने विभिन्न माध्यम चुने। इस ज्ञान को अ से जानने का प्रयास किया और जानता गया, यहाँ तक कि उसने बहुत अच्छी डिग्रियां ले ली, बहुत से शास्त्र पढ़ लिए। समुद्र कितने गहरे हैं, पहाड़ कितने ऊंचे हैं, पृथ्वी में क्या है, संसार में क्या है, इससे आगे भी क्या है, संसार बना कैसे, यह ज्ञान स्थूल था। उसने पुस्तकों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा और प्रयोगों से सीख लिया और आज भी आगे बढ़ता जा रहा है। यह दौड़ अभी तक जारी है, पर इस स्थूल ज्ञान के आगे का एक और ज्ञान है जो सूक्ष्म है। वह पुस्तकों में नहीं है, वाणी में नहीं है, इससे परे भी एक ज्ञान है। उसे कैसे जाना जाए, यह भी प्रयास किया। आप जानते हैं, गीता हमारी धार्मिक पुस्तक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को दिया। गीता में ज्ञान की चर्चा है। देखा जाए तो गीता के दो भाग हैं, एक स्थूल ज्ञान और एक सूक्ष्म ज्ञान। भगवान कृष्ण ने दोनों ज्ञान गीता में दिए हैं। स्थूल ज्ञान का 17 अध्याय तक वर्णित है। भगवान उसे 17 अध्याय तक यही समझाते हैं, अर्जुन तू युद्ध कर। अर्जुन कहता है, भगवान लाखों लोग मारे जाएंगे। भगवान इससे समझाते हैं, भगवान उसे समझाते हैं, यहाँ कोई नहीं मारा जाएगा। और इसमें और आगे ज्ञान, वैराग्य, कर्म, अकर्म, विक्रम कई प्रकार से समझाते हुए 17 अध्याय तक ले जाते हैं। 17 अध्याय पर जाकर अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं तो पहले ही भ्रमित था, बहुत विमूढ़ था। आपके इस ज्ञान से तो और भी विमूढ़ हो गया हूँ। अब मैं क्या करूं? मुझे एक स्पष्ट बात कहिए। कभी आप ज्ञान कर्म की बात करते हैं, कभी कुछ कहते हैं, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, निश्चय होकर बताइए मुझे करना क्या है। कृष्ण गीता में 17 अध्याय तक ज्ञान की बात की कह रहे हैं। ज्ञान से हमारा मोह दूर नहीं होता। यहाँ तक भगवान उसे विराट दर्शन करवाते हैं। यहाँ तक स्थूल ज्ञान था, उससे अर्जुन का मोह दूर नहीं होता। तब अर्जुन भगवान से कहता है, मेरा मोह दूर कर, मेरा कर्तव्य क्या है वह बतलाओ। तब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
अभी तक तुमने जो भी कुछ सुना है वह ज्ञान स्थूल है। अब तुम एक काम करो, तू मेरे मन वाला हो जा, अपने मन को मेरे मन से मिला दे, अपनी बुद्धि में को मेरी बुद्धि से मिला दे, तब तू मुझसे जुड़ जाएगा। सब कुछ छोड़कर केवल मुझसे जुड़ जा, क्योंकि जो ज्ञान तुम अब सुनोगे वह वाणी का नहीं है, आत्मा का ज्ञान है, हृदय को हृदय से जुड़ने का है। जब अर्जुन कृष्ण से जुड़ जाता है और अपनी आत्मा को भगवान की आत्मा में स्थापित कर देता है तो उसमें वह सूक्ष्म ज्ञान उतर आता है और उसका मोह दूर हो जाता है। अर्थात जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, तुम्हें यह आत्मज्ञान नहीं आएगा। यह ज्ञान के पूर्णता की अंतिम अवस्था है। यह सूक्ष्म ज्ञान है। यह कहने सुनने से नहीं आता है। गुरु इसे साधक के हृदय में बिठा देता है। जहाँ यह ज्ञान अंदर बैठ जाता है तो साधक को सहज स्पष्ट हो जाता है कि सत्य क्या है। उसको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जीवन में सहजता सरलता आ जाएगी। जीवन में एक ठहराव आ जाएगा। कोई भी विकार नहीं रहेगा। अंतर साफ हो जाएगा। पांचों गुण सत्य, असत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह स्वतः ही आ जाएंगे। माया का पर्दा स्वतः ही हट जाएगा। यहाँ मनुष्य नहीं आत्मा दिखाई देगी। सब बदल जाएगा। आंखें वही है लेकिन आंखों के पर्दे खुल जाएंगे। अब सर्वत्र ईश्वर दिखेगा। यह सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर है। इसके दर्शन से सबके लिए अच्छे विचार पैदा होंगे। सबका सम्मान करोगे और सब तुम्हें सम्मान देंगे। सबको वह प्रेम देगा और सब उसे प्रेम देंगे। एक सुंदर संसार बनेगा जहाँ प्यार ही प्यार होगा। समाज में सबका सम्मान होगा जिसे पाकर साधक धन्य हो जाएगा। अंदर की ग्लानि मिट जाएगी। मोह या ज्ञान मिट जाएगा। शांति और ज्ञान का ज्ञाता हो जाएगा। वह भी परमात्मा हो जाएगा। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह अंदर है। वह स्पष्ट हो जाएगा। संसार क्या है जान जाएगा। इसलिए आवश्यक यही है कि हमें गुरु से अपना जोड़ देना। हम अपना समय तो गिनते रहते हैं लेकिन हम गुरु से जुड़े नहीं तो हृदय खाली ही रहेगा। न सत्य है न अहिंसा है। हम अवसरवादी ही रहेंगे। जो मन में आया कर लिया, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हम जुड़े नहीं तो 50 साल हो जाए या 60 साल, हम में पवित्रता, सहजता, सरलता नहीं आएगी। किसी मनुष्य पर नहीं, अपने गुरु पर भरोसा तो अपने गुरु पर हो तो वह पिता परमात्मा सब काया पलट देगा। सब सुंदर हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान वहाँ तक पहुँचता है। आपके मन में सबके लिए प्रेम भर जाता है। सबसे मीठा बोले। आपके इसी मन में जिसमें कलुषता भरी हुई है वह गुरु उसे सुंदर बनाता है। आवश्यक यही है कि हम उस आत्मज्ञान को प्राप्त
करें और तरीका यही है किसी संत से जुड़े, बिना जुड़े यह ज्ञान नहीं आएगा। राधे राधे दोस्तों।